में भी बहाल करो। उधमपुर में 4G बहाल हुआ, जम्मू में भी बहाल करो। चलो चलो कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कोटिया साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कोटिया साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। धारा 370 को हटे हुए 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है और पिछले 1 साल से लगातार 4G को लेके जो डिमांड चल रही थी वो जद्दोजहद जो है वो आज कहीं ना कहीं जो है वो सक्सेसफुल हुई है। हमारे साथ इस समय बलवंत सिंह मनकोटिया हैं, ये जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। सर, आपका स्वागत है। 1 साल से जो लंबी जद्दोजहद आप कर रहे थे वो फाइनली अब आप सक्सेसफुल हुए हैं, उसमें क्या देखते हैं, कितना संघर्ष करना पड़ा आपको इसके लिए? देखिए, पिछले साल 2019 को अगस्त महीने में केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। मैं उस पूरे फैसले की डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। उसमें कुछ बातें अच्छी थी और कुछ हमें जिसका दुख हुआ और जो जिसका नुकसान भी हुआ, दुख के साथ साथ नुकसान हुआ। तो उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो मसला था कि 5 अगस्त को एक जम्मू कश्मीर के अंदर यूटी बनने के साथ इंटरनेट सर्विस को पूरे तरीके से बंद कर दिया गया, और जिसको लेके हम पहले दिन से संघर्ष कर रहे थे। और फिर 5-6 महीने बाद जो है इंटरनेट सर्विस जो बहाल की गई, लेकिन सिर्फ 2G जो है स्पीड की सर्विस दी गई हमें। और उसके बाद हालात डिफरेंट होते गए, बदलते गए। कोरोना का मसला आ गया, उसके बाद स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए और आलमोस्ट सभी स्कूल कॉलेजेस, चाहे वो गवर्नमेंट के हों या प्राइवेट हों, तो ऑनलाइन स्टडी का सिस्टम शुरू हो गया। तो वहाँ हमारे बच्चे सफ़र कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुआ और कश्मीर के एक डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुआ है। तो एक तरफ तो 5 अगस्त या 6 अगस्त का आप पार्लियामेंट का अगर याद करेंगे तो होम मिनिस्टर जी ने कहा था कि 370 की वजह से इसको क्यों हटाना पड़ा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जम्मू कश्मीर की जो पब्लिक है, यहाँ का यूथ है, वो एजुकेशनली बैकवर्ड रह गया 370 की वजह से एज़ कम्पेयर टू इंडिया। और उसी दिन से हमारा इंटरनेट बैन हो गया। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 साल तक हम पूरी दुनिया से आलमोस्ट, जिसको कह सकते हैं, हम कट ऑफ रहे। दुनिया के साथ संपर्क, हमारा जो लेटेस्ट जो नॉलेज की बातें थी, लेटेस्ट जो डेवलपमेंट थी, स्टडी की हमारे बच्चों की, गवर्नमेंट एक तरफ एग्री करती है कि हम ऑलरेडी बैकवर्ड हैं और एक साल तो हम और ज़्यादा बैकवर्ड हो गए नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे। तो फिर हमारा संघर्ष लगातार जारी रहा और संघर्ष का ये नतीजा हुआ कि पिछले कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्शन, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उधमपुर में जो है इंटरनेट की जो 4G सर्विस है उसको बहाल करने का फ़ैसला लिया, और कश्मीर के एक डिस्ट्रिक्ट में। तो आज हमने उसको लेके सेलिब्रेट भी किया है। हमने पूरे उधमपुर के लोगों का, मीडिया पर्सन का, जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया है, आम नागरिक का और ख़ासकर यूथ का, हमने अपनी पैंथर्स पार्टी के कार्यकर्ताओं का लगातार सड़कों में संघर्ष जो करते रहे, उनका भी हमने शुक्रिया किया है कि उनका एक लंबा संघर्ष था और जिसका एक रिज़ल्ट उधमपुर के लोगों को फ़िलहाल मिला है। तो सर, 2 डिस्ट्रिक्ट्स की बात की गई, जैसे जम्मू कश्मीर यूटी में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, गांदरबल और उधमपुर को ये मौका मिला कि 4G का जो ट्रायल बेसिस पे स्टार्ट किया गया, मगर जो बाकी डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो अछूती रह गई। उन लोगों के काफ़ी ज़्यादा जो मायूस हैं। क्या लगता है आपको, आपकी पार्टी किस तरीके से उस मसले को भी उठाएगी कि बाकी एरियाज़ में भी जो है आस्ता आस्ता इसको बहाल किया जाए? देखिए, उधमपुर में एक तरफ हमने अगर इसको सेलिब्रेट किया है और दूसरी तरफ साथ ही साथ हमने ये भी स्लोगन दिया है कि उधमपुर में इंटरनेट 4G बहाल हुआ, जम्मू संभाग में और पूरे स्टेट में भी बहाल करो।
तो हमने उस आंदोलन को जारी रखा है। उधमपुर में हमने कहा कि ठीक स्टार्ट किया है, लेकिन आप पूरे क्योंकि सफ़र तो सिर्फ उधमपुर अकेला नहीं है, सारे लोग सफ़र हैं। और उसमें हमने बार बार इवन के सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि भाई आप ये बहाना नहीं लगा सकते कि वहाँ पे सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, मिलिटेंसी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, सिर्फ उसका बहाना लगा के पूरे जम्मू कश्मीर में आप इंटरनेट सर्विस और या 4G बंद करो, वो नाइंसाफ़ी हो गई लोगों के साथ। और केंद्र सरकार को हम भी बार बार यही कहते आए हैं और आज फिर से कहना चाहते हैं कि हमारी तरफ से कोई ऐसा दबाव, ऐसा केंद्र सरकार के ऊपर ऐसा ना तो हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं और ना तो दबाव बनाना चाहते हैं कि आप उन एरियाज़ में 4G की बहाली करो। यहाँ पे देश की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ हो सकता है, जहाँ पे मिलिटेंसी रिलेटेड जो घटनाएं वो बढ़ सकती हैं। वहाँ हम भी कहते हैं, हम तो कहते हैं कि अगर जिस एरिया में भी है तो उस एरिया में आप तो चाहे नेट भी बंद करो अगर आपको लगता है, लेकिन जिन एरियाज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप अपना पठानकोट को क्रॉस करके आप जब एंट्री करते हैं, आप कठुआ डिस्ट्रिक्ट आता है, फिर आपका सांबा डिस्ट्रिक्ट आता है, फिर आपका जम्मू आता है, फिर इस साइड आपका रियासी आ गया, उधमपुर आ गया, इवन हम पुंछ रजौरी के एरियाज़ की बात करें, इवन हम डोडा किश्तवाड़ की बात करें या रामबन की बात करें, तो बहुत से ऐसे एरियाज़, मतलब चंद एक एरियाज ऑलमोस्ट जम्मू रीजन जो है वो वहाँ एरिया होगा जहाँ पे मिलिटेंसी रिलेटेड जो है पिछले 8-10-15 सालों में घटनाएं हुई हैं। तो वहाँ आप रखिए, बंद रखिए कि कश्मीर का भी अगर कोई डिस्ट्रिक्ट ठीक है, जिस डिस्ट्रिक्ट में मिलिटेंसी रिलेटेड घटनाएं हो रही हैं, मिलिटेंसी है, तो उसमें मत करिए। लेकिन वहाँ भी अगर आपको लगता है यहाँ ठीक है, तो वहाँ तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिस एरिया में कोई मिलिटेंसी की कोई घटना नहीं हुई कई वर्षों से, यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट कोई नहीं है, यहाँ पे हमारा आम नागरिक को मिलिटेंसी की तरफ से कोई थ्रेट नहीं है, तो वहाँ तो आप बहाल करना चाहिए। और हम तो ये कहेंगे कि 1 साल तक हमें तो बहाल किया है डिस्ट्रिक्ट को, लेकिन हम ये भी क्वेश्चन हमारा है कि हमें 1 साल तक आपने क्यों देश और दुनिया से कट ऑफ किया, हमारा कसूर क्या था? और यही क्वेश्चन आप जम्मू वालों का है, यही सांबा कठुआ वालों का है कि हमें अब भी कट रखा है, क्यों, हमारा कसूर क्या है? तो जो यूथ है, आपने देखा होगा इस समय काफ़ी उनमें रोष भी है कि जो स्टडीज़ है उनकी वो कंप्लीट नहीं हो पा रही है, जिस तरीके से एम्प्लॉयमेंट्स के फॉर्म्स निकलते हैं वो नहीं भर सकते हैं, बाकी जो भी इंटरनेट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो प्रॉपर वे में हो नहीं पा रही हैं। एक तो ये पॉइंट रहा। दूसरा, आप क्या कहेंगे कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बात करती है कि थ्रेट्स को लेकर जो है वो अभी हम स्टार्ट नहीं कर रहे, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं उनको अभी सोचना पड़ेगा कि लोगों में रोष पड़ रहा है, कहीं ना कहीं ये तो देना ही पड़ेगा। अगर 2G चल रहा है तो उनको 4G की तरफ जाना पड़ेगा। देखिए, इस मसले में हम गवर्नमेंट इंडिया के साथ बिल्कुल मजबूती के साथ एक चट्टान की तरह खड़े हैं कि यहाँ सिक्योरिटी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप बंद कीजिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि वहाँ तो आपको देना होगा। आप देखो कि ये जो कोविड-19 का जो है एक बहुत बड़ा थ्रेट जो है पूरी दुनिया को है, और इसमें आप देखिए कि कई बार आप डॉक्टर्स की मेडिकल पैरामेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की कई बार उनकी तरफ से भी दबे मुंह से उनकी बात हुई कि हमें लेटेस्ट अपडेट नहीं मिलती हैं, आपके पास सर्विस प्रॉपर नहीं है, हमें लेटेस्ट जो है इसके रिलेटेड जो अपडेट्स आती हैं वो नहीं मिलती हैं, और वो एक बहुत बड़ी थ्रेट से पूरी दुनिया निकल रही है। तो उसमें हमें एक पूरी दुनिया से कट ऑफ करके रखा है, हमारे स्टूडेंट्स कट ऑफ हैं, हमारा बिजनेस इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इवन आप देखिए कि हमारे यूथ जो हैं, अब अगर दूर दराज की बात करें तो आपका पिछले 4 महीनों से आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद था। अगर आप पहाड़ी इलाके की बात करें, आप डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ के पहाड़ी एरिया की बात करें, उधमपुर के करें, नोडा कठुआ की करें, पुंछ रजौरी, किसी भी एरिया की दूर दराज की सिटी के अगल बगल में होगा, अगर वो एप्लीकेशन कोई किसी डिपार्टमेंट में कोई अप्लाई करना चाहता है तो वो चलो किसी तरीके से पहुंच जाएगा। लेकिन जिसने 50 किलोमीटर चल के आना है, पहले तो आपको अलाउड ही नहीं है जाना, ना तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ सकते हैं ना पैदल आ सकते हैं। फिर आपका उस गांव में आपका इंटरनेट है नहीं है, बिजली नहीं है, अभी भी हमारे कितने गाँव हैं जहाँ बिजली नहीं है। फिर आप कहेंगे कि हम हमारा मुकाबला करेंगे बाकी सभी लोगों से, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ये जो इंटरनेट है इसकी बहाली होना बहुत लाजमी है, और जिस डिस्ट्रिक्ट में है उसके लिए हम धन्यवाद भी कहेंगे कि जिस कहीं अगर एलजी ऑफिस से इनिशिएटिव हुआ उनका शुक्रिया करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है शुक्रिया करेंगे, लोगों ने स्ट्रगल की है। तो लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट पेंडिंग है उसको इमीडिएटली फौरी तौर पर, और वैसे भी डिस्ट्रिक्ट का ऐसा नहीं है कि आप पूरे एरिया में कर सकते, जिस डिस्ट्रिक्ट में जो पार्ट आपको लगता है जहाँ प्रॉब्लम है तो उस पार्ट में तो आप नहीं करिए ना। तो इसके साथ साथ मेरा ये क्वेश्चन रहेगा कि 2 डिस्ट्रिक्ट्स को तो चलो अब इंटरनेट 4G की स्पीड से मिलेगा, मगर उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी बढ़ जाती है कि ये ट्रायल बेसिस पर है, कल को कोई ऐसा चीज़ ना हो, इंटरनेट पे ऐसी चीज़ वायरल ना हो जाए कि जिससे वो दोबारा से बंद करना पड़े। तो आप यूथ को जो यूज़ कर रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगे?
देखिए, मैं तो कहता हूँ हमारा यूथ समझदार है। इक्का दुक्का कोई शरारती तत्व होगा तो उसके बाद उसको कानूनी तरीके से डील किया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं यूथ को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो इंटरनेट जो है, ये जो टेक्नोलॉजी हमारे पास आई है, तो इसका हमें पॉजिटिव वे से यूज़ करना है। इसका जो बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, हम क्या बेनिफिट ले सकते हैं, हम क्या बेनिफिट्स दे सकते हैं, क्या फ़ायदा ले सकते हैं, क्या फ़ायदा दे सकते हैं, उसके लिए यूज़ करिए। किसी का नुकसान क्या कर सकते हैं उसके लिए नहीं, हमारे इसका यूज़ नहीं होना चाहिए। मैं यूथ को ये मैसेज देना चाहता हूँ। और कहीं ना कहीं हमारे में से कुछ लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल किया, जिसका खमियाजा अगर 1% या 1% से कम लोगों ने 0.1% लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल किया, तो 99% लोगों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। तो इसलिए मैं यूथ को अपील करना चाहता हूँ, जो भी यूज़र हैं उनको अपील करना चाहता हूँ, तो इसको हमें पॉजिटिव वे में यूज़ करना है। देश, समाज, अपनी और अपने लोगों की भलाई के लिए यूज़ करना है, ना कि उसके अगेंस्ट यूज़ करना है जिसका किसी को नुकसान। पिछले 1 साल से हमने पैंथर पार्टी को सड़कों पर देखा और आपने बेबाकी से ये मुद्दा भी उठाया। अब एक मुद्दा तो चलो कुछ हद तक आपका सॉर्ट आउट हो गया, क्या रहेगा आने वाले दिनों में और किस मुद्दे पे आप लोग जो हैं वो अपनी फ़ाइट जारी रखेंगे? कि स्टेटहुड को लेकर बात होगी या क्या करेंगे आने? हाँ, देखिए, मुद्दा तो अभी हमारा एक डिस्ट्रिक्ट हुआ, तो बाकी डिस्ट्रिक्ट में ये मुद्दा हमारा जारी रहेगा, लेकिन ऑलमोस्ट इसको मैं कहूँगा कि ट्रायल बेसिस एक डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ तो डेफिनेटली बाकी होगा ही होगा, इसमें ज़्यादा डिले नहीं कर सकते हैं। दूसरा हमारा मेन जो इशू है जो स्टेट का है, जम्मू को स्टेट का है, तो जम्मू को स्टेट की लड़ाई जो है हमारी आज की नहीं, 1982 से हमने इसकी शुरुआत की थी और जारी है। और हम केंद्र सरकार को बार बार ये बात समझाते आए हैं कि जब तक जम्मू और कश्मीर इकट्ठा है, ना कश्मीर का कुछ बनेगा और ना जम्मू का कुछ बनेगा। इसलिए कश्मीर की डिफरेंट, देखो, अगर मिलिटेंसी कश्मीर में थी, हमें अक्सर पिछले 70 वर्षों में उन गुनाहों की सज़ा मिली है जो हमने किए नहीं। अगर मिलिटेंसी कश्मीर में है, वहाँ इंटरनेट बंद करना है तो आपने मतलब सभी के लिए बराबर कर दिया कि पूरी स्टेट में बंद कर दो। और जिस एरिया में जिन लोगों की वजह से जो शरारती लोग हैं, जो एंटी नेशनल लोग हैं, उनको आप सज़ा दीजिए। हमें किस चीज़ की, तो ये अक्सर हमें 70 वर्षों में ऐसी ही सज़ाएँ मिली हैं जिनका हमने जो हमने गुनाह नहीं किए हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारी स्टेट सेपरेट कर दो, जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दे दो और कश्मीर को आप जैसे सूटेबली समझते हैं। अगर आप समझते हैं कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है तो आप यूटी रखो। जब आपको लगता है लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम वहाँ ठीक हो जाएगी, वहाँ पे स्थिति सामान्य हो जाएगी, मिलिटेंसी ठीक हो जाएगी, तो आपको उनको भी स्टेट का दर्जा। तो हमारा ये फार्मूला था रीऑर्गेनाइजेशन का, जो केंद्र सरकार को हमने दिया। ऑलमोस्ट केंद्र सरकार ने उस फार्मूले पर काम किया। हमने ये कहा था कि 370 को अमेंड करके पार्लियामेंट को अख्तियारात, पावर्स दी जानी चाहिए जो जम्मू कश्मीर के ऊपर कानून बना सकें, और अल्टीमेटली वही हुआ। लोग कहते हैं 370 हटा नहीं है, 370 को अमेंड किया है, उसमें तरमीम की है, हटा नहीं है, उसकी एक क्लास अभी भी बाकी है। तो वही फार्मूला हमारा था। 35A को हटाने की हमने कई बार सुप्रीम कोर्ट तक रिट पिटीशंस दायर की हैं कि उसको हटाना चाहिए, क्योंकि उसमें जैसे हमारे वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी और बहुत से वर्ग के लोग हैं जो पिछले 70 वर्षों से 80 वर्षों से रह रहे, उनको सिटीजनशिप राइट नहीं मिला था। तो ये सारे मसले हम चाहते थे कि हल हो, लेकिन इसमें सबसे एक बड़ा ये जो केंद्र सरकार ने, मुझे लगता है या तो जल्दबाजी में या किन लोगों के प्रेशर में, कि हमें यूटी का दर्जा दे दिया, हमें स्टेट रखते। कश्मीर में अगर मिलिटेंसी है, कश्मीर में आपको लगता है कि वहाँ पे जो पुलिस को डायरेक्ट केंद्र कंट्रोल करे, हमने ये फार्मूला दिया था कि कंट्रोल करे तो होम डिपार्टमेंट अपने पास रखे। तो जाते जाते सर मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से पिछले 1 साल से जो घटनाएं मिलिटेंसी की हैं, अभी आए दिन आप देख रहे हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं, रोज़ अटैक्स हो रहे हैं। आज भी 3 जवान जो हमारे शहीद हुए हैं, एक पुलिस का जवान है जिसमें 2 CRPF के जवान हैं, 2 दिन पहले भी पुलिस के जवान शहीद हुए थे। तो एक तरफ बात हो रही है कि यहाँ से जो है मिलिटेंसी ख़त्म हो रही है, दूसरी तरीके से रोज़ नए अटैक्स हो रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि अभी वक्त लगेगा? देखिए, एक तो हमारे जितने भी आज भी जो शहीद हुए हैं, जैसे पहले भी जितने शहीद हुए उन शहीदों के लिए हमारा नमन है। पर दूसरी तरफ मिलिटेंसी की बात है तो मैं एक बात मुझे आज तक समझ नहीं आई है कि जिस दिन भी पेपर में पढ़ता हूँ उस दिन यही बताया जाता है कि अब 200 से 250 के बीच मिलिटेंट जो है एक्टिव है। और पिछले 30 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कुछ 200 से 250 मिलिटेंट, जब आप किसी भी पुलिस के बड़े अधिकारी की देखेंगे या कुछ आर्मी पर्सनल के बड़े सीनियर अधिकारी की या गवर्नमेंट की तरफ से आप स्टेटमेंट देखेंगे, तो उसमें अगर आप पूरे पेपर्स पिछले 30 वर्षों के चेक करेंगे, आपको हर स्टेटमेंट में जो ऑफिशियल स्टेटमेंट होगी तो वहाँ वो 200 से 250 भी मिलिटेंट्स दिखाए जाएंगे। वो मुझे समझ नहीं आई। एक तरफ तो मिलिटेंसी की हमने कमर तोड़ भी दी है, लेकिन वही फिगर्स वही आते हैं। ये कौन सा फार्मूला है ये मुझे नहीं समझ आया, और ये कौन सा स्टेटमेंट है, ये किस कहाँ से 200-250 हर महीने में तैयार हो जाते हैं। अगर मरते इतने हैं तो फिर इतने तैयार होते हैं। तो इसलिए हम एक तरफ तो कहते हैं कि मिलिटेंसी की हमने कमर तोड़ी है, लेकिन फिर ये 200-250 का आंकड़ा कब खत्म होगा इसका हम इंतज़ार कर रहे हैं।
तो बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं, स्टेट प्रेसिडेंट हैं, बलवंत सिंह मनकोटिया। इन्होंने आज जिस तरीके से हमारे साथ बात की, इनका कहना है कि अभी 2 डिस्ट्रिक्ट्स को जम्मू कश्मीर यूटी में 4G की सेवाएं मिली हैं पिछले एक साल की जो जद्दोजहद थी उनकी, मगर अभी इनका जो सपना है पूरे यूटी में इनका 4G का इनका कहना है कि 4G को बहाल किया जाना चाहिए। हाँ, कुछ एरियाज़ जो मिलिटेंसी अफेक्टेड एरियाज़ हैं जहाँ पे घटनाएं ज़्यादा होती हैं वहाँ पर इनका कहना है कि गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है, मगर उन लोगों का क्या कसूर जिन लोगों ने जो अलग एरियाज़ में रहते हैं, रजौरी, पूंछ या डोडा किश्तवाड़ में रहते हैं, जम्मू में रहते हैं, जहाँ पे मिलिटेंसी की ज़्यादा घटनाएं नहीं हैं, ऐसे इंसिडेंट सामने नहीं आते हैं, वहाँ के लोगों के लिए जो है वो 4G सेवा बहाल होनी चाहिए, ताकि जिस तरीके से जो बच्चे हैं ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं कोविड-19 के दौरान, उन लोगों को ज़्यादा मुश्किलात और फेस ना करनी पड़े। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।